Assalamualaikum. Dear students, welcome to DAS Physics College. Today we are going to start what is transverse wave. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इन ट्रांसवर्स वेव के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को डास फिज़िक्स कॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रांसवर्सिव वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनमें जो पार्टिकल्स की मोशन है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर हो। अगर आपको याद हो, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि उसमें जो पार्टिकल्स की मोशन थी वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, वो वेव की मोशन के पैरेलल थी। जबकि आज के लेक्चर में जो वेव की मोशन है वो पार्टिकल्स की मोशन जो है वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जैसा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्लिंकी स्प्रिंग रिक्वायर्ड था, इसीलिए ट्रांसवर्स वेव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक स्लिंकी स्प्रिंग रिक्वायर है। अब स्लिंकी स्प्रिंग के साथ करना क्या है कि भाई टाई इट्स वन एंड के आपने इसका एक किनारा, एक हिस्सा बांध देना है और दूसरे हिस्से से अपने हाथ से इसको पकड़ लेना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही अब इसको मूव कैसे करना, अगर आपको याद हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करते थे, जबकि अब ट्रांसवर्स वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही अप एंड डाउन मूव करेंगे तो आपके पास क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ द क्रस्ट एंड व्हाट इज़ द ट्रफ। ट्रफ और क्रस्ट क्या चीज़ है। अब क्रस्ट को देखा जाए तो क्रस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो क्रस्ट है वो अपने मीन पोजीशन से बुलंद तरीन पॉइंट है, यानी देखा जाए तो वेव का ये जो मीन पॉइंट वो ये है, और जबकि क्रस्ट क्या है, इस पॉइंट से जो मैक्सिमम पोजीशन पर है वो क्रस्ट है, और ट्रफ क्या है जो इस पॉइंट से लोअर पॉइंट पे है, लोएस्ट पोजीशन पे, हम उसे ट्रफ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रस्ट क्या हुआ, जो है वो हाईएस्ट पॉइंट और जो ट्रफ है वो लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। के दो लगातार क्रस्ट या ट्रफ के दरमियानी जो फासला होता है हम उसे वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को इंडिकेट किया जाता है इस साइन से जिसे लैम्डा कहा जाता है और इसका यूनिट मीटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की ज़्यादा स्पीड होती है या ट्रांसवर्स वेव्स की ज़्यादा स्पीड होती है। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो सॉलिड में ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं। वो इस वजह से कि उसमें सॉलिड्स में इनको रिस्टोरिंग फोर्स मिल रही होती है। अब रिस्टोरिंग फोर्स इस वजह से मिलती है क्योंकि इनकी जो मोशन होती है वो बैक एंड फोर्थ होती है, यानी अपने पॉइंट के आगे पीछे होती है। जबकि जो ट्रांसवर्स मोशन है ये अप एंड डाउन मोशन है, जिसकी वजह से इनको रिस्टोरिंग फोर्स उस मिकदार में नहीं मिलती और इनकी मोशन स्लो डाउन हो जाती है। लिहाजा इनकी जो स्पीड होती है वो लेस देन हाफ स्पीड। कि जो स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सॉलिड में होती है, ट्रांसवर्स की वही स्पीड सॉलिड में उनकी स्पीड के आधे से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।